पूजा वगैरह सब चल रहा है, तो उसके बाद भी आप लोगों ने इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो कमेटी आज यहाँ भेंदर, बसे विरार, डोंबिवली, दादर, सायन, खार, जो आप सब ने जितने अध्यक्ष यहाँ आए हैं उन सभी का धन्यवाद और आपका सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आज स्वागत का कार्यक्रम कोई न रखा गया था, तो उसके लिए आप लोग अनर्था न लें। आज उर्ली तौर पे आपका सम्मान और स्वागत है, तो उसके लिए कोई अनर्था न ले कि वहाँ जाने के बाद ये सब कार्यक्रम नहीं हुआ। और धीरे धीरे इसको हम लोग पहले से इसको अब शॉर्ट करते जा रहे हैं, ताकि कम समय में जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बोलने का मौका दिया जाए। आज जो वेबसाइट का लॉन्च हुआ, ये पहले हम लोग ने प्रयास किया था, मगर उस टाइम कुछ हम लोग को भी जानकारी नहीं होने से और ज़्यादा टाइम इसको ऑपरेट नहीं करने से वो वेबसाइट हम लोग की ब्लॉक हो गई थी। अब ये नए तरीके से उसी से मिलता जुलता जो उसका वेबसाइट का कोड होता है वो डाला गया है, तो वो वेबसाइट तो समझो दोबारा नहीं मिल पाएगी, तो इसके लिए नया बनाया गया है। और इसके अंदर इतना बड़ा फाइल बनाया गया है कि आप कितना भी चीज़ भरेंगे इसमें उसका फाइल वो बढ़ते जाएगा, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा बनाई गई है और उसके लिए काफ़ी लंबा खर्चा भी है, जो कि संगठन आज उसको खर्चे को बेयर कर सकती है। और आज मुझे आप लोगों को बताते हुए ये खुशी हो रही कि बम्बई के अंदर इस महीने में हम लोग का आंकड़ा, जो हमारे पास फंड के आंकड़ा है, वो 1 करोड़ रुपये क्रॉस कर गई है इस महीने में। और अगले जनवरी फरवरी में कुछ एफडी और बढ़ेंगे, तो हम लोग मतलब करीब 1 करोड़ से 1-10 तक हर साल का 10 लाख 15 लाख का एवरेज बढ़ने का आ गया है। और ये हम किसी के दवाई पे जाके पैसा नहीं लिए, यह पैसा पहले जो शुरुआत में जमा हुआ था उसको कहीं ना कहीं हम लोग ने इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद में जैसे उसके इंटरेस्ट आते गए, उसके जो पैसे बढ़ते गए, उसको एफडी में डाला गया। और आज वो रकम इतनी हो गई कि 1 करोड़ के ऊपर। और यह पैसा किसी के भले केंद्र कमेटी के अंडर में है, मगर ये सुरक्षित है बैंक में एफडी द्वारा, जो हर महीने उसका एक इनकम बढ़ते जा रहा है। यानी एवरेजन हर महीने लाख रुपए की इनकम सोर्स चालू है केंद्रीय कमेटी में। तो यह बताते आज खुशी हो रही है कि बाकी सब जगह कमेटी आज अपने तौर पे सब काम कर रही है। मैं नहीं कहूँगा कोई काम नहीं कर रहे, सब काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रही है। मगर कहते हैं कि किसी को लेके चलने की एक ये होती है, जैसे आज हमको कमेटी में जैसे भी कुछ लोगों ने मेरा नाम लेकर, मैं कोई बहुत बड़ा तो या कुछ कहीं अलग से नहीं आया था, ये कमेटी ने वो मान सम्मान दिया कि आज मैं इस लेवल पहुँचा। नहीं, बचपन में मुझे याद है पिताजी जो हमारे दादर में कार्यक्रम लेते थे, तो हम जाके उनको सबको चाय नाश्ता कराते थे। वो बचपन हमको याद है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ 80-82 की। और यहाँ आने के बाद 2004 से हम लोग 2002-01 से मेहनत करना चालू किया और 2004 में हमारा संगठन जाके बन के तैयार हुआ। और केंद्र कमेटी जो हमारी आज अखिल भारतीय अग्रणी समाज विकास सेवा संस्था जो है, अखिल भारतीय अग्रणी समाज विकास सेवा संस्था, इसमें आपको बता दूं मैं कभी कोई पद पे नहीं रहा, एक सदस्य के तौर पे जुड़ा। और आज भी मैं सदस्य के तौर पर हूँ, मगर ये बम्बई और सबका एक प्यार था कि इन्होंने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और उसी मान सम्मान से, और आप लोग सब लोग प्यार मोहब्बत देते हो, बाकी बिना संगठन के हम भी कुछ नहीं हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मैं अपने घर में भले राजा हूँ, अपने कारोबार में बड़ा आगे हूँ, मगर समाज में जो स्थान आप लोगों ने दिया है, ये आप सबका प्यार मोहब्बत है, तब राजेश गुप्ता की पहचान है। और ये राजेश गुप्ता कहीं अलग से संगठन के बाहर नहीं है। संगठन से अगर मेरा नाम काट दो तो मेरी कोई पहचान नहीं है। तो इसके लिए संगठन से बड़ा कोई नहीं है, और संगठन जहाँ है वहीं तरक्की और वहीं एक दूसरे की एकजुटता और ताकत है हमारी। तो आज जहाँ राजेश गुप्ता है, कल वहाँ कमलेश भी आ सकते हैं, विनोद आ सकते हैं, आशीष आ सकते हैं, सुशील आ सकते हैं, कोई भी, क्योंकि ये संगठन अभी हम लोग ने पूरा खुला कर दिया है। जिसकी काबिलियत, अभी कुछ नाम हम लोग और सोचे हैं, इस संगठन को हमको बढ़ाना है। क्योंककि देखिए, लाइफ टाइम हमको उस कुर्सी पर नहीं बैठ कर रहना कि पीछे वाली जो जनरेशन आए उसको मौका ना मिले। तो हम लोग का विचार है कि आने वाले 60-65 के आसपास की उम्र, अभी हम लोग को समझो 5-7 साल और काम करने की क्षमता है। तो हम लोग ने विचार किया कि जो बम्बई में काफ़ी पुराना हो गया, जो समाज से जुड़ा है, जिसका समाज के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव है, उनको संगठन में लाया जाए और ऊंची कुर्सी बैठाया जाए, ताकि वो अपने, क्योंकि देखिए समय के हिसाब से परिवर्तन नहीं करेंगे तो एक दिन आपको धक्का मार कर हटाया जाएगा, तो वो नौबत ना आए। उसके लिए हम लोग ने प्लान किया कि आने वाले समय में सुरक्षित हाथों में एक संगठन जाए। तो उसके लिए हम लोग पूरे बम्बई में नजर रखे हुए हैं, कौन से संगठन में निस्वार्थ बिना विवाद जो व्यक्ति समाज सेवा में जुड़ा है उसको धीरे धीरे समाज से जोड़ा जाए, ताकि हम लोग ऊपर से धीरे धीरे हटना चालू करें। ये हमारा आगे भविष्य का लक्ष्य है। अगली पीढ़ी तैयार हो और अगली पीढ़ी तैयार हो, क्योंकि समय के हिसाब से आपको बदलना, जैसे होता है ना, कारोबार में आपका बेटा आ गया तो आपका एक हटने का, उसको जवाबदारी देकर जवाबदारी आ जाती है। उसी तरह ये संगठन भी परिवार की तरह चल रहा है और इसमें नए लोग को हम लोग ढूंढ रहे हैं। और आशा है कि आप सब लोग आगे मुझे भविष्य में मौका देंगे कि इस तरह और लोग हमसे जुड़े। अच्छा, बम्बई के अंदर जो 10-12 संगठन है
सबसे बड़ी खासियत है, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, हर संगठन से मैं जुड़ा हूँ, जितने विवाद वहाँ है हमारा बम्बई उस विवाद से बहुत दूर है। कुछ लोगों ने कोशिश भी किया बम्बई में तोड़ने के लिए,